बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औक़ात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज इमरान ख़ान पेशावर से इस्लामाबाद के लिए हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। उस सिलसिले में हमें इतलात जो मिली हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो रुकावटें जो है ना खड़ी की गई हैं ताकि लोग इस्लामाबाद की तरफ ना आ सकें। इस्लामाबाद को जाने और आने वाले मोस्टली जो है ना वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो इस सिलसिले में आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं मोहम्मद आसिम खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अंसारी। क्या हाल है आसिम? जी बहुत शुक्रिया जी। आसिम, आज मैं CMH गया किसी काम के सिलसिले में रावलपिंडी, और जाते हुए मैंने सोचा कि अब रावल चौक से इधर निकलते हैं सीधा फैज़ाबाद। तो मैं जब फैज़ाबाद के लिए निकलने लगा तो वहाँ भी रुकावटें, और जब यहाँ सरीना चौक पहुँचा यहाँ भी रुकावटें, और D चौक में भी रुकावटें, और नादरा चौक जो है उसमें भी रुकावटें। तो ये सारा जो है ना मैंने जो आज अभी देखा वो आपको बता रहा हूँ। तो उधर राना सनावला कह रहा है कि इनके पास तो 10 आदमी नहीं हैं। आसिम, अगर इनके पास 10 आदमी नहीं हैं तो फिर रुकावटें क्यों खड़ी की? क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी अंसारी साहब, इसमें आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इनकी PTI की हुकूमत थी और जब PDM लॉन्ग मार्च लेकर निकलते थे तो उनके लिए भी ये रुकावटें डाली जाती थी। कंटेनर तो उस वक्त भी लगाए जाते थे, बल्कि वही कंटेनर पड़े हैं। जी, और वो कंटेनर देने वाली कंपनी भी एक ही है जो इनको रोज़ाना की बुनियाद पर किराए पर कंटेनर देते हैं। अच्छा, ये किराए पे आते हैं? जी, ये किराए पर कंटेनर क्या आते हैं। किराया शराया कुछ पता है आपको? जी बिल्कुल, ये जो हमें इतला मिली है, जो सुनने में आया है कि ये 1500 रुपया एक दिन का किराया होता है कंटेनर का, और इसमें ज़्यादातर कंटेनर खुद सियासतदानों के ही हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आसिम, हम गुफ्तगू कर रहे थे राना सनावला की गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि इनके पास कोई बंदे नहीं, इनके साथ चलने को कोई तैयार ही नहीं है। जब तैयार ही नहीं तो फिर रास्ते क्यों बंद किए इन्होंने? आपके ख्याल में क्यों बंद किए गए हैं रास्ते? जी, विजुअल भी आपने देखे हैं और TV की रिपोर्ट्स भी हमने देखी हैं, और बंदे तो वाकई नहीं हैं इमरान खान साहब के साथ, ये बात तो तस्दीक शुदा है। अब रहेगी बात के रुकावटों की, तो रुकावटें तो आवाम की जानो माल की हिफाजत करना, उनकी अमलाक को बचाना, जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह जो है उनका एक अच्छा फ़ैसला है। बतौर वज़ीर दाखिला उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पूरे पाकिस्तान में आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो मेरे ख़्याल में अब इमरान खान साहब के पास कुछ दिखाने को तो कुछ रह नहीं गया। इतनी महंगाई उन्होंने की, आवाम परेशान है और उनके साथ कोई निकलता नहीं है। आपने देखा कि जब डॉक्टर शीरी मज़ारी यहाँ पे गिरफ़्तार हुई तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था, देखने के लिए मैं गया कि कितना जम्मे अफीर वहाँ पे इकट्ठा हुआ है थाना कोसार पे। तो अंसारी साहब, मैं देखकर हैरान रह गया कि टोटल 40 से 50 लोग थे। और बाद में जब 1 घंटे के बाद हम लोग प्रेस क्लब पे आए तो यहाँ पे इनके बड़े ही मशहूर व मारूफ सियासतदान मौजूद थे, जिनमें बड़ी शख्सियात थी इनकी, जिनमें शहरयार आफरीदी यहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी यहाँ पे मौजूद थे, और आज़म स्वाति यहाँ पे मौजूद थे, सेनेटर बाबर अवान यहाँ पर मौजूद थे, और इसके अलावा भी इनके ओहदेदार थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे भी 50-60 से ज़्यादा लोग नहीं थे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जिस हलके में प्रेस क्लब है और ये थाना कोसार है, ये वो हलका है जहाँ से इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता था, और यहाँ करीब ही उनका इलेक्शन ऑफिस भी है। तो आप ये देखें कि इनके अपने लोग भी इनके हलके से वो नहीं निकले हैं एहतजाज के लिए। तो एक तो गर्मी का भी इसमें फैक्टर हो सकता है, और दूसरा अंसारी साहब, साफ़ बात है लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब ये जो आए हैं, अब महंगाई, कोई पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं? क्या चीज़ कम हुई है? डॉलर नीचे आया, डॉलर 200 से ऊपर चला गया है। कैसी बात करते हैं आसिम आप? जी, आप जो इन्होंने 4 साल में जो कुछ किया है, जो इनकी कारकर्दगी थी, उसमें आप देखें कि ये चीनी का रेट कहाँ पे ले गए थे और अब चीनी कितने की बिक रही है, घी का रेट ये किधर ले गए थे और अब कितने का बिक रहा है घी, और आटे का आप रेट देख लें कि इनके दौर में कितने का था और अब जो आटा है वो अर्ज़ा निर्खों में वो दस्तियाब है। जहाँ तक रहेगी ये पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल आलमी मंडी में जब महंगा होता है तो पाकिस्तान में भी महंगा हो जाता है, डॉलर की के साथ उसका वो कारोबार होता है। और डॉलर वाली जो बात आप कह रहे हैं,
लाजिम बात है कि पाकिस्तान की मईशत इमरान खान साहब ने बहुत कमज़ोर की, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से मईशत बहरान का शिकार हो गई और डॉलर का रेट ऊपर चला गया, रुपए की कदर वो नीचे गिर गई। और अभी आप देखें कि शहबाज शरीफ जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, उसको टेक ओवर किए हुए तकरीबन 1 महीना गुजरा है। तो 1 महीने में वो कितना पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे? जो 4 सालों में इमरान खान साहब ने ख़राबी की है, तो वो 1 महीने में तो वो ठीक नहीं होगी। उसको ठीक करने के लिए कम से कम थोड़ा वक्त तो लगेगा अंसारी साहिब। आसिम, पेट्रोल की हम बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि आलमी लेवल पे इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं। आपके ये नॉलेज में होना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे कम तकरीबन कीमतें जो हैं आलमी लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे कम है। और नून लीग वालों का ये कहना है कि इसने जानबूझकर कीमतें कम रखी। तो ये क्या जानबूझकर कीमतें, मतलब ये कीमतें बढ़ानी चाहिए थी इमरान खान को, क्या कहते हैं आप? जी नहीं, कीमतें देखें उस दौर में भी बढ़ती रही हैं, लेकिन कम भी होती रही हैं। तो आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ का दौर था इमरान खान साहब से पहले, तो उस वक्त तो पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं थी। उस वक्त तो पेट्रोल वो कब कितने पे छोड़ के गए थे? 60-65 रुपये लीटर पे वो पेट्रोल छोड़ के गए थे। 65 रुपये लीटर तो इमरान खान के दौर में हुआ है जनाब। नहीं, उनके दौर में भी था। अगर आप पुराना रिकॉर्ड चेक करें तो जब वो छोड़ कर गए थे तो वो तो 45 रुपये किलो पे, 50 रुपये किलो पे चीनी छोड़ कर गए थे। और इमरान खान साहब जो छोड़ कर गए हैं वो 130-140 रुपये किलो पे छोड़ कर गए। खुदा का खौफ करें कि जो घी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना महंगा घी नहीं ख़रीदा। आप ये देखें कि 400 रुपये का किलो जो अच्छा घी है, जैसे जो अच्छे ब्रांड हैं, आप ब्रांड का नाम नहीं लेते, लेकिन जो अच्छे ब्रांड हैं वो 400 रुपये किलो है, और जो नॉर्मल ब्रांड है वो 350 रुपये किलो था। और अब देखें, अब वो काफ़ी लेवल नीचे आ गए हैं। लेकिन आसिम, ये मेरी बात आप सुन लें, रिकॉर्ड पे हम ऑन दी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बात है। इमरान खान ने बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि कोई काम नहीं किया, लेकिन उनका ये एक जुमला कि अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं, ये जुमला उसको उठा के फिर ज़मीन से आसमान की तरफ ले गया है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान अब भारी अक्सरियत से, और उसको किसी की ये जो होते हैं इत्तेहादी और इनकी किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। क्या आप क्या कहते हैं? जी, जो आपका ये कहना है कि जो अमेरिका की ग़ुलामी उन्हें कबूल नहीं है, तो अंसारी साहब आपने ये भी देखा होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उनके ज़्यादातर जो मुशीर थे और वज़ीर थे, जैसे जुल्फ़ी बुखारी है, शहबाज गिल है, इस तरह के जो लोग थे, वो तो सारे अमेरिका से ही आए थे, इंपोर्ट किए गए थे। तो इम्पोर्टेड लोग तो वो हमारे ही थे ना। इम्पोर्टेड हुकूमत तो इन्हीं की थी। ग़ुलामी वाली बात पे मैं आता हूँ, तो आप कैसे अमेरिका से ग़ुलामी हासिल कर सकते हैं जब आप ग़ुलामी या आज़ादी हासिल कर सकते हैं जब आपका सारा दारोमदारी मईशत का अमेरिकन एड पर है। आप अमेरिका की एड के बगैर नहीं रह सकते, आप IMF के बगैर नहीं रह सकते। आपको याद होगा, मैं भी उस वक्त धरने में देखने के लिए जाता था इमरान खान साहब के। तो कंटेनर पर खड़े होकर जब पहले इन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, तो इमरान खान साहब कहते थे जी कि मैं IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं टैक्स कम कर दूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं बिजली के बिल नहीं दूंगा क्योंकि इसमें टैक्स ज़्यादा हैं। और वो सारी बातें इमरान खान साहब ने की। इमरान खान साहब कशकोल लेकर IMF के पास भी गए। इमरान खान साहब ने बिलों का रेट भी बढ़ा दिया और टैक्स भी, सबसे ज़्यादा टैक्स आवाम पर जो लगाए गए वो इमरान खान साहब की हुकूमत में ही लगाए गए। आसिम खान, ये जो अब उन्होंने नारा लगाया है कि हमने अमेरिका की ग़ुलामी से निकलना है, ये नारा दुरुस्त है, सही है या नहीं सही? आप ये बताएं। नहीं, पहले तो आप ये बताएं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं कैसे? हम तो एक आज़ाद मुल्क हैं और आज़ाद शहरी हैं। अमेरिका तो हम पर हुकूमत नहीं कर रहा है। ये बात, अगर हम गुलाम नहीं है तो वो कैसे हम पे हुक्मरानी करते हैं? बैठ के वहाँ से हुकूमतें तब्दील होती हैं, सारा कुछ होता है उसके हुक्म पे। यहाँ कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, सारा उसी के हुक्म पे होता है। जी, वो तो एज ए होल अगर आप देखें तो अमेरिका सुपर पावर है, पूरे दुनिया पर वो रूल कर रहा है और तिजारत में भी वो सबसे आगे है। तो लाज़मी बात है कि आप तो अगर ये अपने मुल्क में भी देखें तो जो गाँव का वडेरा होता है, जो गाँव का जो गोट का वडेरा होता है, तो माननी तो फिर उसी की पड़ती है। क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे उस वडेरे की और उसके असूलों के ख़िलाफ़ चलेंगे तो लाज़मी बात है वो आप पे चढ़ाई कर देगा। और मेरे ख़्याल में हमें ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर नहीं पैदा करनी चाहिए कि जी आ बैल मुझे मार। आसिम, मेरे ख़्याल में 76 साल पाकिस्तान को बने होने जा रहे हैं, तो अब तक हम ग़ुलामी भी, आज़ाद होने के बावजूद हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
हमारे जहन ग़ुलाम हैं, हमारी मईशत ग़ुलाम है, हमारे इदारे ग़ुलाम हैं मोस्टली, जो मेरा मुशाहिदा है। तो अब इस ग़ुलामी से किसी तरह तो निकलना होगा ना। हम एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद फ़ज़ाओं में कैसे रहेंगे? उसके लिए किसी को तो आवाज़ बुलंद करना होगी, जो इमरान खान ने आवाज़ बुलंद की है। जी, ये बिल्कुल एक झूठ का पलंदा है, एक वैसे ही वो शराब है, कोई इसमें वो सच्चाई नहीं है। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आता। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ता है, हम एक अलग से वो बिल्कुल एक कॉर्नर में नहीं रह सकते और जितने भी जो इंटरनेशनल लॉज़ होते हैं उनके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। और तमाम जो पड़ोसी मुल्क होते हैं, जो दूसरे ममालिक होते हैं, उनके साथ अच्छे सफारती तल्लुकात रखने पड़ते हैं। और मेरे ख़्याल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे सफारती तल्लुकात हैं, बाकी तमाम मुल्क ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे सफारती तल्लुकात हैं। तो इनको इस नज़र से हमें नहीं देखना चाहिए कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। अमेरिका देखें सर कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान पर, तो अमेरिका सबसे पहले आगे आता है और पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की वो मदद करते हैं और बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। चाहे कोई ज़ल्ज़ला हो, कोई मुसीबत हो, आप देखें कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, इनका USAID प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है, उस पर कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी भी जो इनकी इमदाद होती है वो चल रही होती है, स्पेशली दिफाई भी इनके साथ वो मुआहदे होते हैं, वो चल रहे होते हैं। आप आसिम, आप कह रहे थे कि हम इनके दबाव में नहीं हैं। जब इसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो इन्होंने, आपका क्या ख्याल है, डर के मारे उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी या आलमी लेवल के हिसाब से उसको सपोर्ट दी? नहीं, वो देखें आलमी लेवल के हिसाब से इन्हें वो सपोर्ट देना पड़ी। अगर ये ना देते तो पाकिस्तान पर भी कुछ पाबंदियाँ लग सकती थीं। और मेरे ख़्याल में अगर आप थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाएँ, तो जब रशिया के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन थे, जो आजकल के तालिबान कहलाते हैं, जब लड़ रहे थे, तो उस वक़्त तो अमेरिका जो था वो पाकिस्तान से ही के ज़रिए वो जो मुजाहिदीन थे उनकी मदद कर रहा था और वो सारी जंग मुजाहिदीन ने जीती और रशिया को पीछे धकेला था। तो उस वक़्त तो अमेरिका जो था वो मुजाहिदीन का इत्तेहादी था। अब हमारा अगर वज़ीर आज़म रूस गया तो अमेरिका सीख पा हो गया इस बात पे, क्योंकि इसको इजाज़त के बगैर गया ना। जी बिल्कुल, बात यह है कि अमेरिका, वो कहते हैं हमारे मिनिस्टर आए जाएं, हमारी मर्ज़ी से आए जाएं, तो फिर हम आज़ाद तो ना हुए ना। देखिए अंसारी साहब, अगर आप अपने मोहल्ले में भी किसी दोस्त के दुश्मन के पास जाते हैं तो लाजिम बात है आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो अगर इन्हें रूस जाना भी था तो इनके जो अपने पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका है, सऊदी अरब है, या जो दो और भी काफ़ी सारे ममालिक हैं, तो उनसे मुशावरत के बाद इन्हें जाना चाहिए था। क्योंकि जितनी मुशावरत के बाद बात वही गुलामी वाली आ गई ना। आज़ाद बंदा तो नहीं किसी से मशवरा करता। सर गुलामी नहीं, देखें जितनी पाकिस्तान की हेल्प हर मामले में, हर फील्ड में अमेरिका करता है, उतनी रूस नहीं करता। रूस के तो आपको पता है कि जो दिफाई मुआहदे हैं वो इंडिया के साथ हैं, और जितना भी उसका वो दिफाई साजो सामान है, जिसमें जहाज़ भी हैं, तो वो रूसी साख्ता जो हैं वो इंडिया के पास हैं। और हमारे पास जो जहाज़ हैं जैसे F-16 है, और भी जो काफ़ी सारे दिफाई साजो सामान है, वो अमेरिकन है। आसिम खान, साजो सामान की बात आप कर रहे हैं ना, तो जो जंगें लड़ी जाती हैं वो साजो सामान से नहीं, वो जज्बों से लड़ी जाती हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल अभी अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका को मार पड़ी है, वो उसकी ज़िंदा मिसाल है। तो अगर जज्बों, अगर नहीं, यकीनन जज्बे जो हैं वो लड़ते हैं। और लोग अफ़गानिस्तान में तालिबान ने साबित किया, उनको मार भगाया, जलील करके वहाँ से निकाला। अपना आसिम खान, जब इसने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, उस वक्त मैं रोज़नामा कायनात अखबार में काम करता था। उस वक्त मैंने कॉलम लिखा था कि पंगा चंगा नहीं होता, अमेरिका को वहाँ से जलील होकर निकलना पड़ेगा। और 20-22 साल बाद वही हुआ। जी, वो आपकी बात, अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आप अमेरिका के मतलब ये बात कर रहे हैं, तो वो दुरुस्त है कि ठीक है, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उसके ऊपर किसी भी दूसरे मुल्क को जारियत की इजाज़त नहीं है, चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो या कोई और भी मुल्क हो। तो ये अच्छी बात है कि तालिबान ने अपने मुल्क को आज़ाद कराया, वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं और अब उनका मुल्क जो है वो आज़ाद है।
लेकिन इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ खबरें चलती रही हैं, आपने भी वो देखी होगी कि अब तालिबान भी ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ कुछ ट्रेड करना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे मुआहदे करना चाहते हैं। और आपको मैं ये चीज़ भी बताता चलूँ कि अमेरिका अपना काफ़ी सारा फ़ौजी साजो सामान वो इन्हीं तालिबान के हवाले करके गया है, काफ़ी सारा, जिसमें टैंक भी हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो छोड़कर भाग गया है, हवाले नहीं कर गया, छोड़कर भाग गया है वो। जी, वो अलग बात है कि उसको वापस ले जाने में काफ़ी सारे अखराजात आते थे, तो चले वो उन्हीं के काम आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम बात कर रहे थे इसकी अपने मुल्क की, उसमें इमरान खान की, नून लीग की, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला हमारा अफ़गानिस्तान, अमेरिका और वो सिलसिला गुफ्तगू का इसलिए चला गया कि इमरान खान साहब अमेरिका की ग़ुलामी की बात करते हैं। तो इमरान खान साहब असल में अपनी सियासी जंग जीतने के लिए कोई भी ऐसा वो रास्ता नहीं छोड़ना चाहते कि जिसके ज़रिए उन्हें कामयाबी हासिल हो। कभी वो ये कहते हैं जी कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी वो कबूल नहीं है, कभी वो किसी सियासी जमात के जो लीडर हैं उन्हें चोर और गद्दार कहते हैं। अब चले, चोर तो एक अलग बात है, लेकिन गद्दार कैसे हो गए? वो गद्दार तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो गद्दार हैं? आसिम खान, अभी शाम हो रही है, हम जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक जो है ना डी चौक में अभी तक कोई काफ़िला, कोई लोग नहीं पहुंचे, लेकिन टिकटॉक पे प्रोपेगंडा जो है ना वो किया जा रहा है। उस सिलसिले में आप बताइए क्या प्रोपेगंडा किया जा रहा है? जी, वो वीडियोज़ आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, और वो हम अपने ये देखने वाले नाजरीन हैं उन पर भी थोड़ी सी बात क्लियर कर दें कि कुछ दिनों से यहाँ पे अफ़गान महाजरीन का एहतजाज चल रहा है, जिन्होंने कफन पहने हुए हैं और उनके कफन के ऊपर लिखा हुआ है किलर्स। तो एक ये इमरान खान साहब की जमात की तरफ से ही टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस डाली जा रही हैं कि जैसे जी ये देखें इस्लामाबाद बंद हो गया और लोग कफन पहन कर सड़कों पर निकल आए हैं, और लोग जो हैं वो देखें इमरान खान साहब की खातिर जो है वो बाहर निकल आए हैं, और पुलिस के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई जंग हो रही है या ऐसा कुछ बदअमनी का माहौल है। तो मेरे ख्याल में ऐसा प्रोपेगेंडा करके सिर्फ और सिर्फ वो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर निकलें। लेकिन लोग अब मेरे ख्याल में अंसारी साहब सियाने हो गए। जी 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 जी, आप कह रहे हैं सियाने हो गए हैं, लेकिन जहाँ भी इमरान खान ने जलसा किया है, लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर दुनिया ने देखा। जी, वो ठाठे मारता हुआ समुंदर तो उसका तब ही पता चलेगा जब इमरान खान साहब जो इलेक्शन आएगा उसमें इलेक्शन जीतेंगे, तो फिर पोजीशन वाज़ेह होगी। तो लोगों को इकट्ठा करना माने नहीं रखता। यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से लोगों को लाया जाता है, पूरे जलसे की तैयारी की जाती है, पूरे पाकिस्तान से वो टास्क दिया जाता है जो इनके हलकों के जो नुमाइंदे होते हैं उनको कि जी आपने हज़ार बंदा लेकर आना है, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए बंदोबस्त किया जाता है, और फिर वहाँ पे तादाद जो है वो बताई जाती है। मोहम्मद आसिम, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो अब मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएं। तो अब नून लीग वालों का कहना है कि हम अपनी मर्ज़ी से तो करवाएंगे, लेकिन इनके प्रेशर में आकर हम किसी इंतखाबात की डेट का कोई ऐलान नहीं करते। तो वैसे आसिम एक और बात बताऊं, थोड़ा सा मैं वाइंड अप करना चाह रहा था, लेकिन ज़िम्नन एक बात आ गई मेरे जहन में। ये जो इंतखाबात होते हैं, मेरे ख्याल में तो ये ड्रामा ही होता है जी। बस इसमें आते वही हैं जिनको लाया जाता है। जी बिल्कुल, जब आपको सारी बात पता है तो फिर आप पूछते क्यों हैं? क्योंकि फ़ैसले ये सारे के सारे कहीं और होते हैं। अब वो जो तो फिर करोड़ों अरबों रुपया क्यों इलेक्शन पे ज़ाया किया जाता है? जो लोग उनको पसंद होते हैं, अब पहले खान साहब किसी को पसंद थे, अब नहीं है, अब उन्हें कोई और पसंद आ गया है, तो अब मेरे ख्याल में मतलब है उनकी पसंद और नापसंद चलेगी। जी बिल्कुल, ये फैसला तो उन पर है कि उन्हें कौन पसंद आ गया है। तो अब पेशावर में भी एक साहब बैठे हुए हैं, तो वो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस मरतबा वो भी नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि अब रावलपिंडी में हालात तब्दील हो चुके हैं और रावलपिंडी की जो पसंद और नापसंद है वो तब्दील हो चुकी है। जी मोहम्मद आसिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे साथी मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।